रहे हैं CGL, CHSL और CPO 2025 के लिए PYQ सीरीज। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें कहीं गलती हो या कुछ सुधार की जरूरत हो तो आप कमेंट में बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन इसका आ रहा है, वो हमारे सामने आ रहा है कि कौन से ईयर के अंदर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, उसकी मृत्यु हुई थी। आपके सामने चार जो सन है वो दी हुई है। तो सबसे पहले अगर आपको पता चल जाए कि ये जो मृत्यु इसकी हुई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। कौन से में? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगर आपको पता चल जाए कि वो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था, तब आपको तो पता चल जाए कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी, और वो ईयर आपको पता चल जाए तो इसका उत्तर वही है। तो इसका ईयर कौन, चार कब कब हुए थे ये देखते हैं। तो फर्स्ट है आपके सामने हुआ था जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेके 1769 तक। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक। चौथा हुआ था 1799 में, और यहीं पे जो जो सुल्तान था उसकी मृत्यु हो गई थी। ये ईयर हमें पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1799। आप सोच रहे होंगे इतना ही बताएंगे, नहीं नहीं, इसमें जब तक इसका मिर्ची का नहीं लगेगा, जब तक आपको सामने ट्रिक नहीं आएगी तब आप समझोगे कैसे कि भाई हुई थी, कौन कौन उसको लीड कर रहा था, कौन कौन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। तो ये हम देखते हैं। इसके लिए आपके सामने एक ट्रिक है, वो है हाई कोर्ट वाला MMS, हाई कोर्ट वाला MMS। इसमें तीन संधि आपको याद करनी। जो चौथा हुआ था उसमें तो टीपू सुल्तान जो 1799 में उसकी मृत्यु हो गई थी। हाई कोर्ट वाला MMS में एम से का मतलब है मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। इसकी लास्ट में मृत्यु भी श्रीरंगपट्टनम में ही हुई। और तीसरी जो संधि हुई थी जो 1792 में, जो बार बार SSC पूछती है। SSC का तो ये क्या है, दामाद है। दामाद का मतलब है कि इसको बार बार पूछा जाएगा। तो 1792 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। फर्स्ट हुई थी, फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था या एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें हुई थी मद्रास की संधि। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मद्रास की मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरे में मंगलोर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम। तो इसको ऐसे याद करना है, हाई कोर्ट वाला MMS तो नहीं बोलोगे ना, मुझे पता नहीं बोलने वाले तुम। तो मद्रास, मंगलोर, ये मंगलोर भी कर्नाटक में ही है, बेंगलोर, मंगलोर, ये बेंगलोर अलग है, ये मंगलोर अलग है, ये श्रीरंगपट्टनम। ये तीन संधियां याद रखी, नहीं भूलोगे ना। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1700, ये तो 84 में, ये 1792 में, नहीं भूलोगे ना। ठीक। और ये जो पहला चला था, जो चला था 1767 से लेकर 1769 तक, तो ये हो गई थी 1769 में, हो गई थी। ये है अब गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था भाई? ये था हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर कार्नवालिस आया, फिर ये लॉर्ड वेलेस्ली। इतनी आपने याद कर ली तो SSC के ज्यादातर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आते हैं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुए, इनको उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी संधि हुई। ये आपने पढ़ी थी 1784 में मंगलोर की संधि, उस चित्र के अंदर मद्रास की संधि श्रीरंगपट्टनम की 1792 में हुई थी। और चौथा हुआ था उसमें लॉर्ड वेलेस्ली, उस टाइम गवर्नर जनरल था, लेकिन टीपू सुल्तान हार गया था और शेर की तरह ये लड़ता हुआ मारा गया था। इसलिए इसको बोलते हैं मैसूर का शेर भी बोला जाता है, मैसूर का शेर। इतनी हमने इसकी जानकारी ले ली। वैसे मैसूर है कहाँ पे? ये मैसूर है कर्नाटक में। कहाँ पे है मैसूर? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के अभी जो CM याद कर लो और एक गवर्नर याद कर लो, राज्यपाल। तो CM है सिद्धारमैया, ये तो याद रखिएगा, सिद्धारमैया। और इसके उप मुख्यमंत्री ये वो है, कौन है उप मुख्यमंत्री? DK शिव कुमार। कांग्रेस की सरकार है वहां पे, तो ये CM कौन है? सिद्धारमैया, सिद्धारमैया। गवर्नर जनरल है जो, गवर्नर क्या, केवल गवर्नर, गवर्नर जनरल उस टाइम थे। अभी जो गवर्नर याद रखो,
ये है थावरचंद गहलोत, जो राजस्थान कहते हैं लेकिन अभी वहाँ पे राज्यपाल है। क्या है? थावरचंद गहलोत। ये दो चीज याद रखो, क्योंकि पिछली बार जो सीजीएल प्री हुआ था उसके अंदर जो फर्स्ट पारी थी उसमें पूछ रहा था कि तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन उनका पूछ लिया था, तो इसलिए ये दोनों चीज याद रखनी कि सीएम और राज्यपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम एंट्री मारते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संगीतकार प्रसिद्ध द बीटल्स के साथ कोलेबरेट का मतलब है कि आप जैसे यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे या कहीं आप पर आपने देखा एक दूसरे को कोलेबरेट करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं या एक दूसरे का साथ देते हैं, तो यही है। तो जो द बीटल्स जो एक बैंड था, ये वैसे उसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जो लिवरपूल जो इंग्लैंड में है, लिवरपूल वहाँ पे। अब ये इतना प्रचलित नहीं रहा, ये उस टाइम का बैंड है। तो जैसी बात है कि हमारे में से इन्होंने किसके साथ कोलेबरेट किया होगा, जो जबरदस्त होंगे किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होंगे उनके साथ किया होगा। इन्होंने जो कोलेब किया था वो किया था पंडित रविशंकर के साथ। किसके साथ? पंडित रविशंकर। तो जो पंडित रविशंकर है वो है प्रसिद्ध सितार वादक। इनकी मैं पिक्चर मैंने आगे लगा रखी है। तो ये जो पंडित रविशंकर है वो क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक। देखिए ये आगे, ये है पंडित रविशंकर। इनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर वो भी एक सितार वादक ही है। इनकी बेटी है अनुष्का शंकर, वो भी एक सितार वादक ही है। तो कोई भी अगर देखोगे तो वो कितना बड़ा आदमी है उसके लिए हम देते हैं अवार्ड। तो भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। भारत रत्न। फिर आता है पद्मा अवार्ड। पद्मा में 3 है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये 3 सीढ़ियां हैं। ये फर्स्ट सीढ़ी, फिर ये 1 2 3, यहाँ पे रहेगा श्री भूषण और यहाँ पे विभूषण। तो इनको हम देखेंगे पद्म विभूषण कब मिला और पद्म भूषण कब मिला। ये जो 3 अवार्ड इनके याद करना। जो भारत रत्न इनको मिला था वो मिला था 999 में। ठीक है, फिर जो इनको पद्म विभूषण लेकर मिला था वो मिला था 981 में, और पद्म भूषण मिला था 967 में। ये 3 चीजें इनके बारे में याद रखनी है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। क्योंकि ये जो टॉप के होते हैं इनके ये बार बार पूछता है कि इनको भारत रत्न कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था, पद्म भूषण कब मिला था। तो ये एक तो प्रसिद्ध सितारा वादक हो गए, इनकी बेटी भी सितारा वादक थी। ये इनके बारे में एक विशेष चीज और है, ये जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड, ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये मिला था। इंडिया में ये फर्स्ट थे जिनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो ये इनके बारे में एक चीज ये विशेष है। एक इन्होंने वो इस इतने इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लेता है, पर चलो यहाँ तक ठीक है। इनको एक तो ग्रैमी अवार्ड, फर्स्ट इंडियन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, एक ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एक दूसरी जो इनके लिए ये है कि ये इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये 3 चीजें याद रखनी है। 1999, 81, 1967। इसमें अंतर किस तरह याद करना है? इसमें कितने का अंतर है? 14 का। इसमें कितने का अंतर है भाई? 18। 14 और 18, इसी प्रकार से याद कर लो तो याद होने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, वरना भाई मुश्किल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से भारत के किस भाग में कांटेदार वो जाड़ी वाले वन पाए जाते हैं? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यस, इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज इसी प्रश्न में होगा। सबसे पहले आपके सामने ये मैप है, ये ऊपर में क्या है, इसमें थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, रेड करने से ही रहेगा क्या। ऊपर में ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब कांटे वाले जो वन है वो कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे वर्षा कम होगी। तो वर्षा कम होती है ये पंजाब का, हरियाणा का, ये राजस्थान या कुछ गुजरात का इलाका जाता है। ये जो इलाका है यहाँ पे, ये कहाँ पे आ रहा है भाई? इधर से नॉर्थ, इधर से वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट कहाँ लिखा हुआ भाई? ये कब आया था क्वेश्चन? सीपीओ 2024 में आया था। ये फ्री के नंबर है, इसमें जो पागल होगा वही गलत करके आएगा, वरना ये कोई गलत करने लायक क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वनु में एक चीज
देख लेना कि भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं। तो इसके लिए होता है उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इनके लिए उष्णकटिबंधीय के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं ट्रॉपिकल। पर्णपाती डेसिड्यूस वन, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ये कहाँ पे पाए जाएंगे? ये जो सेंट्रल इंडिया वाला इलाका है इसमें चले जाते हैं, ये यहाँ वाला इलाका, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो छत्तीसगढ़ वगैरह जैसे तेंदू है, पलास है, शीशम है। तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी। ये शायद पिछली बार सीजन में आया था, क्वेश्चन पूछ गया था। यहाँ पे पाया जाएगा सदाबहार वन, जिनके लिए वर्षा मिनिमम कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर। इनके एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है। तो अबोनी, कौन कौन से? अबोनी, महाबोनी, एक है एनी। एक मिनट, हम यहाँ देखते हैं सदाबहार, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार, जहाँ सदाबहार ही बहार हो। बहार कब होगी? जब बारिश होगी। बारिश कहाँ पे होगी? एक तो ये वाला इलाका है हमारा जो साउथ के अंदर है, ये वाला इलाका, एक ये वाला इलाका अरुणाचल प्रदेश वगैरह, असम वगैरह, मिजोरम, ये वाला इलाका यहाँ पे रहेगी। एक नहीं, एक तो यहाँ हमने बताया, दूसरा ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है यहाँ पे। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? एक तो हैगा रोजवुड, ठीक है, एक है अबोनी, महाबोनी, एक है एनी। और जो पर्णपाती वनों के हमने देख लिए एग्जाम्पल। पर्णपाती वन तो बहुत इजी है यार, ये हमारे जो आसपास पाए जाते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, वो ज्यादातर आपको पर्णपाती वनों के ही मिलेंगे। हाँ? तेंदू है, शीशम है, साल है, ये जो एग्जाम्पल है आंवला के हो गए, जैसे कुछ भी देख लो, हमारे आसपास जो पाएंगे ना वो ज्यादातर आपको पर्णपाती वन ही मिलेंगे, और जो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें मेन इसमें लग रही थी वो ऑप्शन एलिमिनेशन लग रही थी। आपको अगर चारों दिशाओं को पता था तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेते। अच्छा, इसमें भी यही लग रही है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये भाई मैंने खुद नहीं उठाया, ये है एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन। पढ़ो पहले, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा? किसके लिए? हड़प्पाकालीन सभ्यता के लिए। इनमें से आपका कौन सा नाम है जो आपने पढ़ा हुआ हड़प्पा के अंदर? आपका एक ही नाम है सी बनावली, जो आपने पढ़ा हुआ। इसके अलावा कोई नाम आपने गलती से नहीं। ये जो सांची तो एमपी के अंदर है, वल्लभप्राय ये तो साउथ का नाम है, सुन्ना बेड़ा ये कहां से पढ़ लिया भाई आपने? एक ही नाम था जो हड़प्पा के अंदर आपको मिल रहा था, बनावली। अब बनावली पे चलते हैं भाई। बनावली तो कैसी है बनावली, बताओ भाई। बनावली के बारे में पढ़ते हैं। यस, तो बनावली आपकी है हरियाणा के अंदर। बनावली ये जो हरियाणा का एक जो जिला है फतेहाबाद, कौन सा? फतेहाबाद, इसके अंदर ये है बनावली। अच्छा, बनावली किस नदी के, जो हड़प्पाकालीन नगर थे वो ज्यादातर जो रिवर होती उसके किनारे बसे हुए थे। तो बनावली बसा हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। किसके किनारे? सरस्वती, बनावली सरस्वती, बस बस बनावली सरस्वती नदी के किनारे हो गया बस। ठीक है, इसकी जो खोज थी अलग अलग, तो इसकी खोज की थी वो आर एस बिस्ट ने की थी। आर एस बिस्ट ने की थी 1973 में। ठीक है भाई, इसके अंदर जो विशेषकर है ये है मिट्टी का बना हुआ हल। ये बार बार पूछता है कि मिट्टी के बने हुआ हल कहां पे मिला था, हड़प्पाकालीन कौन से शहर में मिला था? तो इसका एक ही है, वो है बनावली। बनावली का मतलब ले लो कि बना हुआ मिट्टी का हल। बनावली मिट्टी का बना हुआ हल, इसका मतलब तो नहीं है, लेकिन बनावली से आपको पकड़ना है कि मिट्टी का हल नहीं दिख जाए तो आपको देखना है बनावली। मिट्टी का हल आ जाए ना कि मिट्टी का हल, मिट्टी अगर अच्छा पके हुए मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको बोला जाता था, पकी हुई मिट्टी को बोला टेराकोटा। ये आपको बार बार सुनोगे टेराकोटा, टेराकोटा, कंफ्यूज नहीं होना। क्या है? पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी, इसका अर्थ है टेराकोटा। और ये हल की रेप्लिका है, ये छोटा हल है, बड़ा हल नहीं है, लेकिन ये बनाया हुआ किसका है? मिट्टी का। ये बनावली में मिला था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया,
ये जो हड़प्पाकालीन शहर है, इसमें ये जो उठा हुआ पार्ट आपने बार बार नाम सुनते हैं कि सिटाडल सिटाडल, हाँ, सिटाडल, तो यही है वो सिटाडल। ये सिटाडल है, ये आम लोग, ये खास लोग। खास लोग यहाँ रहते थे, आम लोग यहाँ रहते थे। अब आपके सामने बढ़िया चीज आई है। यस, इस आकृति का आपको बताना है नाम क्या है। ऐसे ऐसी अब आकृतियां बहुत ज्यादा पूछने लग गई है। आपके सामने एक तो ये आकृति, एक आपने ये आकृति देखी होगी, इसमें डबल बॉन्ड रहेंगे छोड़ छोड़ के, मतलब एक को छोड़ के एक यहाँ आ गया, वापिस यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड। एक अब आपके नाम सामने नाम आ रहा है एरोमेटिक, बहुत सुना होगा एरोमेटिक। एक आपके सामने नाम आएगा एलिफेटिक। हाँ, फिर एक आपके सामने आएगा संतृप्त, फिर एक के सामने आएगा असंतृप्त, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। कौन सा आएगा? अनसेचुरेटेड। अभी इनका इलाज करते हैं। संतृप्त, ये संतृप्त, संतृप्त जिसको संतुष्टि मिल गई है, जिसके पास 1 रुपया भी था, वो बोला कि भाई मेरे पास कुछ है, मैं खुश हूँ, सेचुरेटेड हूँ मैं भाई, खुश हूँ जो है मेरे पास कुछ है, मतलब 1 रुपया तो भी ठीक है। अनसेचुरेटेड, अनसंतृप्त, उसको चाहे 2 दो चाहे 3 दो, वो कुछ नहीं होने वाला। समझ गए? एक का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जैसे ये CH3 और CH3, ये संतृप्त में आएंगे, इनमें सिंगल बॉन्ड है। CH2 CH2, इनमें कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड, CH CH, इसको बोलते हैं हम एल्केन, इसको बोलेंगे एल्कीन, इसको बोलेंगे एल्काइन। कंफ्यूज नहीं हो गए? अब तो कोई बोलते कि सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या का दिक्कत। वो बोले कि संतृप्त क्या है, सेचुरेटेड क्या है, बोले कि जिसको सिर्फ एक में संतुष्टि मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। बोले कि अनसेचुरेटेड का कि भाई वो संतृप्त, उसको संतुष्टि नहीं है, उसको चाहे 2 दो चाहे 3 दो, उसको कोई संतुष्टि नहीं है, तो वो क्या हो गया? अनसेचुरेटेड। समझ गए? अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए। ये जो आकृति है ये तो है बेंजीन की, ये तो आपने पढ़ी होगी बेंजीन की है। ये है नेफ्थलीन। क्या है ये? नेफ्थलीन। इसमें 2 बेंजीन आपस में जुड़ी हुई लिखते हैं, नेफ्थलीन। अब आपके सामने जो मेन आकृति है जो बार बार ऐसे पूछता है, याद कर लेने को। ये क्या है? बेंजीन। पेन चेंज कर लेते हैं। ये बेंजीन है, ये पिरिडिन, एसएससी का फेवरेट है, पिरिडिन, पाइरोल, फ्यूरोन, थायोपिन, ये तो आपको भूलना ही नहीं है मेरे भाई। ये नेफ्थलीन अभी आपने देखी थी, वो एक एंथ्रासीन। अच्छा, इसमें एक हो तो ये क्या हो गया? बेंजीन। 2 जुड़ने से क्या बन रही है? नेफ्थलीन। ये अगर 3 जुड़ गई तो बन गई एंथ्रासीन। ये बार बार पूछ रही है, ये तो पक्का याद करना है। पिरिडिन की, पाइरोल की, थायोपिन की, फ्यूरोन की, ये आपको पक्का याद करना है। अब चलते हैं हम आगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपके सामने एक ट्रिक आ रही है बहुत बढ़िया। यह है कि निम्न में से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरियल डिजीज है, जो बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु जनित। अब देखते हैं भाई कौन सी है। इसके लिए ये ट्रिक है, आप जाओगे एसएससी में तो आप क्या बनोगे? जीएसटी इंस्पेक्टर। क्या बनोगे? जीएसटी इंस्पेक्टर। तो ये है कि जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, या इसको ऐसे याद कर लो कि पंडित जी का नया टीका लगवाने के बाद बनोगे जीएसटी इंस्पेक्टर। कैसे? पंडित जी का न्यू टीका लगवाने के बाद बनोगे जीएसटी इंस्पेक्टर। लास्ट में लगा देना, जिस आपको ये याद करना है कि पंडित जी का नया टीका लगवाने के बाद, पंडित जी का न्यू टीका लगवाने पर बनेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक है, पंडित जी का न्यू टीका लगवाने पर बनेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर। ये नई तकनीक है भाई। हाँ, जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए ये है कि पंडित जी का न्यू टीका लगवाने पर बनेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर। नहीं बोलोगे ना? जीएसटी का है गोनोरिया, एस का है सिफिलिस, टी का है
टाइफाइड, पी से फ्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा। इनमें से कौन सा हमारे ऑप्शन में आया था? हमारे ऑप्शन में था कुष्ठ रोग। आ गया। दोबारा देखो, ये याद करना है, पंडित जी का न्यू टिक्का लगवाने के बाद बनोगे जीएसटी इंस्पेक्टर। ये जीएसटी पीछे लगा देना। पंडित जी का न्यू टिक्का लगवाने पर क्या बनेगा भाई? जीएसटी इंस्पेक्टर। हो गया। तो हमारे आया था कुष्ठ रोग, ये रहा कुष्ठ रोग। कैसा लगा आपको ये मेरा पूरा वीडियो? आप कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो आप समझ सकते हो। धीरे धीरे मैं सीखता जाऊंगा और इम्प्रूव करता जाऊंगा। उसमें नई नई चीज़ें, नई नई ट्रिक्स है, वो ऐड करते जाएंगे। तो ये आपको नहीं भूलनी है कि पंडित जी का जो नया टीका है वो लगवाने पर भी क्या मिलेंगे हम, क्या बनेंगे हम? जीएसटी इंस्पेक्टर। धन्यवाद आप सभी का।